अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग है। उसमें मैंने ईद स्पेशल दावत रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर की हैं। 4 रेसिपीज़ शेयर किया। आप लोग व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। तो हमारी पहली रेसिपी है कोफ्ता कढ़ाई, जिसकी रेसिपी आपने पूरी देखनी है। बहुत मज़े की है, आपने ईद वाले दिन इसको बनाना भी है। थोड़ी डिफरेंट रेसिपी हो जाएगी तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करना मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जैसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने थे ये कोफ्ते। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले ऑब्वियसली कोफ्ते हैं तो हमें इसके लिए चिकन चाहिए होगा। तो मैंने क्या किया था कि मैंने बोनलेस चिकन लिया था और उसको मैंने अच्छे तरीके से पहले वॉश किया। वॉश करने के बाद जो है वो मैंने कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स निकाले, जिसमें 2 ब्रेड थी जिसको मैंने हल्का सा मॉइस्ट किया है। उसके अलावा बेसन है, मसालों में है नमक, दाढ़ा मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा और मसाला, और साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्रीन चिलीज़ और साथ ही साथ धनिया। इनको मैंने थोड़ा सा मैश करके रख लिया। उसके अलावा जो मैंने ब्रेड और बेसन लिया, उसके साथ मैंने 1 चम्मच घी भी लिया है। और अब हमने क्या करना है, एक करके सब चीज़ें चॉपर में डालनी है और उसके बाद हमने साथ ही एक अंडा भी डाल लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं आपने इसको करना, अदरवाइज़ क्या होगा कि बहुत ज़्यादा चॉप करने से जो है वो इसकी शेप नहीं आएगी। आपने इसको सेपरेट आउट करके फ्रिज में रख लेना है। 10 से 15 मिनट रखें, मिनिमम टाइम है, और मैक्सिमम आप इसको आधा घंटा 1 घंटा भी रख सकते हैं। अब हमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टोमेटो प्यूरी, प्याज और मसाले चाहिए होंगे, जिनमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा मौजूद है। दही हमें चाहिए होगा 3 से 4 चम्मच। हमने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसके अंदर ऑयल डाल लेना है और साथ ही साथ हमने क्या करना है कि तमाम कोफ्ते डाल देने हैं। कोफ्तों का ख्याल रहे कि ये बहुत ज़्यादा इनको आपने कुक नहीं करना है, अदरवाइज़ जब आप इसकी कढ़ाई में इसका मसाला तैयार करेंगे तो ये बीच में ही जो है वो मिक्स हो जाएंगे। जस्ट बाहर से जैसे ही इसका थोड़ा सा हार्ड अपीयरेंस होगी और थोड़ा सा इसका शैलो कलर आएगा, आपने इसको बाहर निकाल लेना है। अब हमने प्याज ऐड किए हैं। प्याज का वेट करेंगे कि वो थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं करने, बहुत लाइट सा ब्राउन कलर भी आएगा तो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद मज़ीद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए टॉस करना है और उसके बाद हमने तमाम के तमाम मसाले ऐड कर देने हैं जो मैंने पहले बताया। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, क्योंकि हमने पहले भी डाले हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप लोग यहाँ पे भी डाल सकते हैं। अब हम इसको हल्का हल्का मिक्स करेंगे और वेट करेंगे कि टोमेटो प्यूरी इसके साथ मिक्स हो जाए प्याज के साथ, और कुछ इस किस्म की जो है वो शेप आ जाए। जैसे ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाता है, जैसे ही वो आएगा तो हमने क्या करना है कि इसके अंदर ऐड कर देना है 2 चम्मच दही के। आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, चम्मच हिलाते रहना है, अदरवाइज़ इसकी लम्प्स बन जाएंगे। लम्प्स बिल्कुल भी नहीं बनने देने हैं, और जितना आप इसमें अच्छे से बीट करके दही को डालेंगे उतना ही ज़्यादा टेक्सचर बढ़ेगा। अब हमने थोड़ा सा वेट करना है कि दही की एक अपनी अपीयरेंस होती है, जिसके बाद पता लगता है कि बहुत मज़े का इसका टेक्सचर आने वाला है, तो आपने उस वक्त ही कोफ्तों को ऐड करना है। आपने कोफ्तों को ऐड करने के बाद इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद वेट करना है कि ऑयल फिर से ऊपर आ जाए, और उतनी देर आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है 1 कप। आप लोग अगर आप लोग ज़्यादा जो है वो करी टाइप शेप देना चाहते हैं, इसको करी टाइप इसकी अपीयरेंस रखना चाहते हैं तो पानी ज़्यादा ऐड कर लें, लेकिन मैंने क्योंकि कढ़ाई बनानी है तो मैंने थोड़ा ही ऐड करना है। और सिंपली इस तरीके से मैंने उसके बाद इसको सर्व कर लेना है। जैसे ही इसका ऑयल ऊपर आएगा उसके बाद मैंने इसको गार्निश कर लेना है। बहुत मज़ेदार रेसिपी थी और आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई कर तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की जानिब, जो कि है ईद स्पेशल सेवइयाँ। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है ईद वाले दिन, और ट्राई करें तो मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। बहुत मज़े की हैं, डिफरेंट किस्म की हम हर बार बनाते हैं, लेकिन इस बार आप इस रेसिपी के साथ ट्राई करें तो एक तो ये बहुत जल्दी बन जाती है और दूसरा इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट है और बहुत मज़ेदार है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा 1 किलो दूध, और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और कुछ छुहारे हैं जिनको मैंने भिगो के रख लिया था, और ये है मिल्क पाउडर और थोड़ी सी चीनी। सेवइयों को भी मैंने अच्छे तरीके से मैश जो है वो छोटे पीसेस में करके रख लिया था। अब मैंने क्या किया है कि मैंने पहले 1 कप दूध लिया है, उसके अंदर मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है। दूध जो है वो बॉयल्ड था और मैंने उसको जो है वो हल्की आंच पे रखा है और उसको मिक्स करना शुरू किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है चीनी। चीनी में मैंने 1 कटोरी ऐड किया। आप लोग इसके बाद इसको मिक्स करें और वेट करेंगे
का एक टेक्सचर आ जाए। उतनी देर मैंने क्या किया, जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको मैंने अच्छे तरीके से मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा ही करना है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि जो सेवइयाँ हैं उनको हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि जो है वो कुकड हो जाए। अब हमने क्या करना है, जैसे ही हम देखेंगे जो दूध है उसमें बॉयल आ गया तो हमने साथ ही सेवइयाँ ऐड कर देनी है, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा कुक नहीं की थी। अगर आप ओवर कुक करेंगे तो वो साथ ही जल जाएंगी। अब हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो 1 kg मिल्क हमने सेपरेट करके रखा हुआ था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ध्यान रखिए दोनों चीज़ें बॉयल थी। अगर आप टेट्रा पैक यूज़ करेंगे तो आपको क्वांटिटीज़ उसके अकॉर्डिंग मैनेज करनी पड़ेंगी। तब भी आपको 1 kg ही लेना होगा, लेकिन आप लोगों को उसको थोड़ी ज़्यादा देर के लिए बॉयल करना पड़ेगा। जो सेवइयाँ ली हैं वो मैंने ये वाली ली हैं। आप लोग किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, ज़्यादा मज़े की होती है। हर ईद पे हम लोग यही बनाते हैं, आप लोग भी ये ज़रूर बनाइएगा। ये 2 छुहारे हैं जो मैंने सेपरेटली भिगो के रखे थे, ये इस पॉइंट पे मैं ऐड करूँगी। और 2 से 3 इलायचियाँ भी मैंने अभी ऐड किए हैं। इससे पहले मैंने कोई इलायची कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की थी। अब मैं इस पे चम्मच हिलाती रहूँगी, वेट करूँगी कि इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो विस्कोसिटी है थोड़ी सी इंक्रीज़ हो। इस पॉइंट पे मैंने ड्राई फ्रूट डाल देना है। ड्राई फ्रूट को हल्का सा टॉस करने की वजह ये थी कि इनका एक कड़वाहट आ जाती है अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि वो ना आए। इस वजह से मैंने इसको सेपरेटली फ्राई किया। अब इसको आप जितने मर्जी देर आप लोग चांद रात पे भी इसको बना के रख सकते हैं। और ये ईद पे बहुत मज़े का जो है वो इसका सुबह तक बहुत अच्छा टेक्सचर होगा और बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। ये थी हमारी सिंपल सी सेवइयों की रेसिपी। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है। ट्राई कर तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बहुत आसान थी, बहुत झटपट बन जाती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो की जानिब, जो कि है काबली पुलाव, जिसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ दोबारा से शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक रेसिपी होगी। तो सिंपली हमने क्या करना है कि नॉर्मल साइज़ का प्याज लेना है, 2-3 टमाटर लेने हैं, गाजरें हैं, किशमिश है, बादाम है। इन सब चीज़ों को नॉर्मल साइज़ में कट कर लेना है। मसालों में नमक, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाला चाहिए होगा। अब हमने क्या करना है कि एक अलहदा फ्राई पैन में हमने सिंपल गाजरों को जो है वो पहले फ्राई कर लेना है। फ्राई करके हम सेपरेट रख लेंगे। गाजर मैंने 2 से 3 ली थी मीडियम साइज़ की, आप लोग अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं। साथ ही मैंने किशमिश को भी फ्राई कर लिया था। अब मैंने क्या किया है कि मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला है, उसके अंदर प्याज डाले हैं और उसके बाद मैंने क्या किया है कि इसको हल्का सा कलर आने तक वेट किया है। जैसे इसमें कलर आया है मैंने चिकन डाला है, वो भी पहले से यखनी में तैयार किया हुआ था मैंने, वो डाला है। साथ मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं 2, जो कि मैंने कट कर दिए थे। अब मैं वेट करूँगी टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि चिकन तो पहले से ही हमारी कुकड है, उसमें हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। हमने बस इतना वेट करना है टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और साथ ही हमने उसके अंदर डाल देना है मसालों को। और मसालों के साथ साथ हमने ऐड कर देनी है यखनी। यखनी आप अपनी चावलों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल चिकन पुलाव में यखनी और चावलों की क्वांटिटी मैनेज करते हैं उसी तरह करेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा जो है वो चीनी ऐड किया 1.5 चम्मच, और अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया मज़ीद यखनी को। अब हमने क्या करना है, इसको हल्का सा टॉस करना है और सिंपली चावल ऐड कर देने हैं और उसी तरीके से वेट करना है 2 से 3 उबाल आ जाएँ। जैसे ही 2 से 3 उबाल आएंगे फिर हम इसको दम पे रख देंगे। और साथ ही साथ हम जो है वो वेट करेंगे कि इसके अभी हमने जो है वो गार्निशिंग जो करनी है वो सारी की सारी आपने नहीं कर देनी है। थोड़ी सी गाजरें और किशमिश और बादाम, ये तीनों चीज़ें आपने सेपरेट करके रखनी है। बिल्कुल एंड में जब आप इसको डिश आउट करेंगे तो उस वक्त भी सर्व करेंगे। अब हमने सिंपली क्या करना है कि अब आप लोग अगर बहुत ज़्यादा जो है वो स्पाइसी चावल खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर थोड़े से मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च, दरा मिर्चें, कुछ भी। लेकिन ये काबली पुलाव है, इसका थोड़ा सा टेस्ट जो है वो स्वीट साइड पर ज़्यादा होता है, जाए इसके कि इसमें थोड़ा सा जो है वो स्पाइसी फ्लेवर हो, स्वीटी ज़्यादा होता है। ऊपर से मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी है किशमिश के साथ, गाजर के साथ और बादाम के साथ। तो ये थी हमारी काबली पुलाव की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत यम्मी बनी थी। आप लोग ईद पे इसको भी एज एन अल्टरनेटिव न्यू यूनिक रेसिपी के तौर पे ट्राई कर सकते हैं। और ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हमारी अगली रेसिपी है, वो है चिकन टिक्का मैकरोनी की, जो कि बहुत बेस्ट अल्टरनेटिव है छोटी पे जो है वो बनाने के लिए। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने मैकरोनी की बहुत सी रेसिपी शेयर की हुई हैं, आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है। सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया है, उसको अच्छे तरीके से वॉश किया, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, नमक, अजवाइन, दड़ा मिर्चें और टिक्का मसाला इसके अंदर ऐड किया है। और साथ ही साथ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दही 2 से 3 चम्मच। वो ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके रख दूँगी। इस चीज़ का ख्याल रहे जो मैरिनेशन टाइम है वो 30 मिनट्स मिनिमम टाइम है, और मैक्सिमम टाइम आप इसको जो है वो एक रात भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, और 2 घंटे भी रख सकते हैं, 3 घंटे भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी।
अब मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है। मैंने सिंपली क्या करना है, नॉर्मली पानी को बॉईल करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के वो सेपरेटली मैंने उसको बॉईल कर लिया। यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर ऑयल लिया है, आप लोग घी लें, जो भी लें, आप लोग सिंपली जो चीज़ यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक प्याज ऐड कर दिया है। अब मैं वेट करूँगी प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए, बिल्कुल शैलो ब्राउन होगा तो मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है मैरिनेट की हुई चिकन, जो कि मैं इसको अब थोड़ा सा टॉस करूँगी और सॉफ्ट होने तक जो है वो इसको कुक करूँगी। जैसे ही थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, रेसिपी के साथ बनाएंगे तो चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा टेक्सचर वाली होगी। अब हमने क्या करना है कि हमने सिंपली इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है, जिसमें है बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च हम एंड में ऐड करेंगे। अगर हम उसको पहले डाल दें तो वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाती है, और हमने 5 से 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद ढक के रख देना है, ताकि ये जो हमने अभी वेजिटेबल्स ऐड किए हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो। जो शिमला मिर्च है वो आपने हमेशा एंड में ऐड करनी है, चाहे आप किसी भी पास्ता, कोई भी मैक्रोनी, कोई भी लसानिया, कुछ भी बना रहे हो, आपने हमेशा एंड में ऐड करनी है। यहाँ पे मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है। साथ ही मैं सॉसेस डाल रही हूँ, वाइट विनेगर, चिली सॉस और सोया सॉस, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो 1-1 टेबल स्पून ऐड किया है। इस पॉइंट पे आके मैंने शिमला मिर्च ऐड किया, और अब मैंने इसको 2 मिनट के लिए जो है वो ढक के रखना है, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, बल्कि ये ओवर कुक ना हो। इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने। अभी साथ ही मैं केचप ऐड कर रही हूँ, आप लोग कोई और सॉस डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं, बारबेक्यू सॉस डालना चाहिए, सराचा सॉस डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं। अभी मैंने इसको हल्का सा टॉस किया, और मज़ीद जिस तरह से मैंने आपको बताया 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगी, ताकि सारे मसाले बीच में टेक्सचर जो है वो आ जाए। जैसे ही मैं देखूँगी कि ये अच्छी तरीके से कुक हो गया, तो मैंने अब इसके अंदर ऐड कर देनी है मैक्रोनी, और मैंने इसको हल्का सा मिक्स करना है, और फिर ये रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत आसान रेसिपी थी, बहुत ही झटपट बन गई। आप लोग ये वाली रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चारों में से आप लोग जोन सी भी रेसिपी ट्राई करें, मुझे उसके बारे में आप लोग बताइएगा। और अब मैं सिंपली इसको सर्व कर लूँगी। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से किया हुआ तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। ये थी हमारी आज की चारों रेसिपीज़। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगली वीडियो लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, और आप लोगों को हमारी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। अगली वीडियो जो है वो इंशाल्लाह ईद के बाद आएगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।